गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर फर्स्ट सेट का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 17 में हमने मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। माना कि पी ए बराबर क्या है, पी बी। पी ए बराबर पी बी, जहां ए और बी दो समुच्चय हैं और पी ए क्या शो अप करेगा, पी ए शो करता है ए का घात समुच्चय। ए का क्या घात समुच्चय। तो सिद्ध करो कि ए बराबर क्या होंगे, बी होगा। ए बराबर क्या होगा, बी। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे इसको। जैसे मैं पहले थोड़ा सा घात समुच्चय के बारे में दोबारा से एक बार बता रहा हूं, तभी ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। जैसे ए कोई एक सेट है, ए सेट है और इसका एक एलिमेंट मैंने एक्स मान लिया। एक कोई समुच्चय है, ए बराबर मान लिया एक्स। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ए होगा। एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ए। अब अगर हम पी ए का अगर आप घात समुच्चय बनाते हैं तो घात समुच्चय क्या होता है, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। और ए में एक एलिमेंट है तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, दो उप समुच्चय होंगे। एक तो आपका स्वयं यही समुच्चय और एक होगा आपका रिक्त समुच्चय। तो इसका पीए बनेगा इस टाइप से। तो यहां पर आप देखें कि ये जो समुच्चय है ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एलिमेंट का काम कर रहा है। इसको मैंने ले लिया आपका एक्स ले लिया। क्या ले लिया, एक्स ले लिया इसको। एक्स ये समुच्चय है और एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए है। सो ध्यान से देखेंगे अब यहां पर सभी स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। मान लिया, माना एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है। एक्स बिलोंग्स टू क्या है आपका, कैपिटल एक्स है, तथा एक्स बिलोंग्स टू ए भी है। एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए भी है। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए है और ए क्या है, एक समुच्चय है। तो यहां पर आप लिखा जा सकता है ए बिलोंग्स टू एक्स, या बेटर है उसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जैसा आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि x बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल एक्स। x बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल एक्स, और x बिलोंग्स टू क्या है आपका, a है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि x जो होगा, x कोई एक समुच्चय है अलग से। x कोई समुच्चय है तो x मैंने मान लिया, x जो है वो a का उपसमुच्चय है। x जो है वो a का क्या है, उपसमुच्चय है। x किसका उपसमुच्चय होगा, a का। आप देख सकते हैं x किसका समुच्चय है, a का समुच्चय है, उपसमुच्चय है। सो निश्चित बात है यहां से आप देखेंगे कि a जो है, पी ए बराबर क्या लिखा है आपने, घात समुच्चय ये। तो x जो है, जो आपने ये समुच्चय माना है x, ये बिलोंग्स टू किस में होगा, पी ए में। सो x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, पी ए। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते चलेंगे कि x बिलोंग्स टू क्या है आपका, पी ए है। अब x बिलोंग्स टू अगर पी ए है और पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी, तो निश्चित बात है कि x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, पी बी होगा। x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, पी बी होगा। अब अगर x बिलोंग्स टू पी बी है तो यहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x जो होगा, x जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, b होगा। x जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, b। और अगर x b का भी एलिमेंट है और x a का भी एलिमेंट है, सो हम यहां से लिख सकते हैं कि x इज उपसमुच्चय ऑफ b। a इज उपसमुच्चय ऑफ b। मतलब ए बी का क्या होना चाहिए, हो सकता है उपसमुच्चय होगा। क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। अब इसी टाइप से हम पुनः
अभी तो मैंने ए को लिया था और ए में जो एलिमेंट हमने लिया था वो एलिमेंट किस में प्रूव कर दिया, आपने बी में कर दिया। अब इसी टाइप से हम दोबारा से एक एलिमेंट लेंगे, जैसे मैंने लिया, माना y बिलोंग्स टू, यहां पर आप दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं x की जगह, जैसे y बिलोंग्स टू क्या ले लिया, कैपिटल Y लिया, y बिलोंग्स टू क्या लिया, कैपिटल Y, तथा y बिलोंग्स टू क्या होगा, b होगा। अब y बिलोंग्स टू b है और y बिलोंग्स टू कैपिटल Y है, सो यहां से हम लिख सकते हैं y इज उपसमुच्चय ऑफ, बिल्कुल सेम इस टाइप से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू pb। अब y बिलोंग्स टू pb है तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि y बिलोंग्स टू क्या होगा, pa होगा। अब y बिलोंग्स टू अगर pa होगा तो जो y स्मॉल y एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, a में। सो यहां से आप लिख सकते हैं कि y आपने किसका एलिमेंट लिया था, b का, और लास्ट में प्रूफ किया y किसका एलिमेंट है, a का भी एलिमेंट है। सो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि b जो होगा वो उपसमुच्चय होगा a का। ये इक्वेशन सेकंड है आपकी और ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। अब a अगर b का उपसमुच्चय है और b अगर a का उपसमुच्चय है, सो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से a बराबर क्या होगा, b होगा। a बराबर क्या होगा आपका, b होगा। अब ध्यान से देखेंगे, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने एक a समुच्चय लिया था x, तो x जो है वो किसका एलिमेंट है, a का। अब मैंने a के घात समुच्चय बनाए तो a के कितने उपसमुच्चय होंगे, 2। तो उपसमुच्चय की समुच्चय को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। तो ये आपने घात समुच्चय बना लिया। अब मैंने इस वाले अवयव को, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x। तो यहां से आप देखें कि x जो एलिमेंट है वो x का भी है और x जो एलिमेंट है वो a का भी है। किसका है, a का है। तो x बिलोंग्स टू कैपिटल X तथा स्मॉल x बिलोंग्स टू a ले लिया। अब x जो ये समुच्चय है ये a का क्या है, उपसमुच्चय है। a का क्या है, उपसमुच्चय है, मतलब कैपिटल X उपसमुच्चय ऑफ a। सो x जो है, ये वाला जो समुच्चय है, ये कहां पर बिलोंग कर रहा है, pa में बिलोंग कर रहा है। अब pa इक्वल टू क्या है आपका, pb है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, pb भी होगा। अब x बिलोंग्स टू क्या है, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X है। तो अगर कैपिटल X बिलोंग्स टू pb है तो स्मॉल x बिलोंग्स टू क्या होगा, b होगा। अगर भाई ये इसके घात समुच्चय में है तो निश्चित बात है ये जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, b का भी होगा। तो a का भी है एलिमेंट और b का भी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a जो है वो b का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। इसी टाइप से मैंने y एलिमेंट मानकर लिखा है। सो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं भी समुच्चयों a तथा b के लिए क्या यह सत्य है, pa मतलब a का घात समुच्चय, pb b का घात समुच्चय, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों के यूनियन के घात समुच्चय के बराबर होता है। हमें क्या ये बताना है कि ये सत्य होगा या नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, इसमें हम समुच्चय मान सकते हैं। मैंने मान लिया, आपको छोटे ही समुच्चय मानने हैं, ज्यादा बड़े नहीं मानने हैं, क्योंकि छोटे समुच्चय से ही प्रूफ हो जाएगा। जैसे एक ए समुच्चय मान लिया और एक बी समुच्चय मान लिया। अब आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, जैसे हम पीए निकालें, पीए क्या होगा, ए का घात समुच्चय। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे आपके, 2 उपसमुच्चय बनेंगे, 2 उपसमुच्चय। पीए आ गया। पीबी क्या आएगा आपका,
पीबी आ जाएगा, एक तो बी आ जाएगा और अंदर एक फाई एलिमेंट आ जाएगा। अब हम इनका अगर यूनियन निकालें, पी ए यूनियन पीबी, पी ए यूनियन अगर आप पीबी निकालें तो क्या आ जाएगा, ए बी और एक आ जाएगा ये फाई आ जाएगा। ये आ गया आपका पी ए यूनियन पीबी। अब हम आरएचएस सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए आ गया और बी आ गया। अब हम इसका घात समुच्चय निकालेंगे। घात समुच्चय सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। सो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, 4, 2 की घात 2 मतलब 4। पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल और फिर इसके बाद क्या आएगा, 5। सो आप देख सकते हैं क्या एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, नहीं है। ये आपका एलएचएस था, यहां पर लिख सकते हैं कि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, अतः यह सत्य नहीं है। कैसा है, असत्य है। सो ये सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में, किन्हीं 2 समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। 2 क्वेश्चंस है, पहले हमें इसको प्रूव करना है, फिर देन उसको प्रूव करना है। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। आरएचएस कंसीडर करके चल रहा है इसका। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। सबसे पहले तो ए माइनस बी क्या होता है। ए में से हम उन अवयवों को हटा देते हैं जो किसके होते हैं, बी के होते हैं। ए माइनस बी क्या होता है, ए में से हम उन अवयवों को हटा देते हैं जो बी के होते हैं। मतलब ए माइनस बी में बी के एलिमेंट नहीं होंगे। ए माइनस बी में किसके एलिमेंट नहीं होंगे, बी के एलिमेंट नहीं होंगे। तो फिर किसके एलिमेंट होंगे, ए के होंगे, जो कि बी के में नहीं है, जो बी में नहीं है। और यहीं पर अगर हम मैंने आपको पूरक समुच्चय बताया था। क्या बताया था, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय का मतलब क्या होता है, जैसे बी का हम पूरक निकालें तो बी डैश होता है, तो बी डैश में वे अवयव होते हैं जो बी में नहीं होते हैं, जो बी में नहीं होते हैं। तो ए माइनस बी में कौन से अवयव हैं, जो ए में है परंतु बी के नहीं है। तो अगर बी के नहीं है तो बी डैश के तो हो सकते हैं ना। ए माइनस बी में किसके एलिमेंट हो सकते हैं, बी डैश के एलिमेंट तो हो सकते हैं ना। तो हम यहां पर, ये सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कि ए माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि ए माइनस बी में बी के एलिमेंट तो है नहीं। किसके एलिमेंट नहीं है, बी के एलिमेंट नहीं है। और बी के एलिमेंट कहां नहीं होते हैं, बी डैश में। किसमें नहीं होते हैं, बी डैश में। तो बी डैश, अब ए माइनस बी है तो ए के कुछ एलिमेंट है जिनमें से हमने बी के एलिमेंट को क्या किया, हटा दिया। यहां पर अगर अपन बैनर एक से देखें, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, बैनर एक से समझा रहा हूं मैं इसको आपको। जैसे ये एक ए सर्कल है और एक सर्कल आपका बी है, तो ए और ये क्या है, बी। अब ए माइनस बी का बैनर एक क्या होता है आपका, हम ए में से उन एलिमेंट्स को हटा देते हैं जो किसके होते हैं, बी के होते हैं। क्लियर। बी डैश के एलिमेंट कहां होंगे, बी डैश के एलिमेंट यहां भरे होंगे और यहां भरे होंगे, बी को हटाकर। तो अगर हम बी डैश के एलिमेंट बी को हटाकर कहां भरे होंगे, इस एरिया को हटा दो आप, बी डैश के एलिमेंट यहां पर नहीं होंगे।
तो बी डैश के एलिमेंट कहाँ होंगे, इधर होंगे, इधर भरे होंगे, इधर 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 सर। तो a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये जो एलिमेंट हैं जो a के अंदर दिख रहे हैं ये बी डैश के भी हैं, किसके हैं, बी डैश के भी हैं और a के हैं, मतलब a और बी डैश के उभयनिष्ठ एलिमेंट हैं। कौन से एलिमेंट है, उभयनिष्ठ एलिमेंट हैं। सो हम यहां पर a इंटरसेक्शन b यूनियन इसको लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, क्योंकि a माइनस बी बराबर होता है a इंटरसेक्शन b डैश के। क्लियर। अब यहां पर हम वितरण नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे आप, वितरण नियम लगाएंगे। वितरण नियम के अकॉर्डिंग a कॉमन है, a कैसा है, उभयनिष्ठ है। सो क्या आ जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन, सॉरी एक मिनट, a इंटरसेक्शन b यूनियन b डैश। क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b यूनियन b डैश। अगर अपन b और b डैश को मिलाते हैं सो आपको क्या मिलता है, सार्वत्रिक समुच्चय मिलता है। क्या मिलता है, ए का और सार्वत्रिक समुच्चय का अगर आप उभयनिष्ठ लेंगे तो सदैव क्या मिलेगा, ए। यही आपसे क्या करा रहा था, प्रूव करा रहा था। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से करें इस टाइप के, ये डेफिनेशन ये याद रखें कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डैश। अब ऐसे ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसी के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में अगर हम a यूनियन b माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a डैश लिख सकते हैं। b इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं, a डैश। अब आप इसमें वितरण नियम लगा दें। कौन सा नियम लगा दें, वितरण नियम, कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a डैश। अगर a यूनियन a डैश निकालते हैं आप तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। और a यूनियन b का अगर आप सार्वत्रिक समुच्चय से उभयनिष्ठ लेंगे सो सदैव आपको क्या मिलेगा, a यूनियन b मिलेगा। सो ये आपका सेकंड पार्ट का प्रूफ है। सो आप इसको नोट करें। आज हमने लेक्चर नंबर 18 में यूनिट फर्स्ट मिसलेनियस विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9, इसमें आपकी बुक में इसमें आपको टोटल 16 क्वेश्चन दिए हैं। तो बाकी क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।